Assalamualaikum student, this is Ms. Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. आज हमारे पास है ग्रिफ्थ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फोर्थ एडिशन का प्रॉब्लम नंबर 1.38 1.38। तो सॉल्व करते हैं आज का हम प्रॉब्लम। एक्सप्रेस द यूनिट वेक्टर और थीटा फाई in term of x y z. Check your answer several ways: r dot r equal to 1, r dot phi equal to 0, or r cross phi equal to r cross theta equal to phi. Also work out the inverse formulas giving x y z in term of r theta and phi. So ये आज का हमारे पास प्रॉब्लम है। ये हमारे पास थोड़ा लेंथी है तो उसको हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। इसके हमारे पास 3 पार्ट बनते हैं। अगर हम देखें, पहले हमारे पास है, इसको हमने करना है कि एक्सप्रेस और थीटा फाई इन टर्म एक्स वाई जी, ये हमने करना है। दूसरे में हमने चेक करना है और तीसरे पार्ट में हमने इसके इनवर्स फार्मूला फाइंड करने हैं। सो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये डायग्राम देखते हैं जस्ट समझने के लिए। वैसे इसमें इसका डायग्राम का कोई ख़ास रोल नहीं है, इसमें जस्ट समझने के लिए कि हमारे पास जो एक्स वाई जी, ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास जो एंगल बनता है अलॉन्ग द जी एक्सिस, इसको पोलर एंगल कहते हैं। ये हमारे पास आर है जो कि वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, जिससे हमारे पास आर थीटा और फाई यूनिट वेक्टर निकलते हैं। ये पॉइंट पी हमने लिया है, पोजीशन वेक्टर है यार। सो ये पॉइंट पी लिया है, पोजीशन वेक्टर। और ये हमारे पास एक्स और वाई की जी के जो हमारे पास फाई एंगल होता है, इज़ोमेट्रिक एंगल कहते हैं हम इसको। और ये इसका हमारे पास ये यहाँ हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाता है। फिर हमारे पास क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है, आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, थीटा हमारे पास, और ये हमारे पास फाई। तो ये अब हम देखेंगे। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। अब देखते हो आर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है। जनरली आर वेक्टर जो होता है वो एक्स एक्स हेड प्लस वाई वाई हेड प्लस जी जी हेड होता है। अब इस फॉर्म में हमारे पास जो एक्स है कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में आर साइन थीटा कॉस फाई होता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और जी इक्वल टू हमारे पास आर कॉस थीटा होता है। सो जब ये हम पुट करेंगे एक्स वाई जी की वैल्यू हमारे पास एस में एक्स वाई और जी की जगह, तो हमारे पास क्या आएगा, आर आ जाएगा। एक्स की जगह हमने आर साइन थीटा कॉस फाई पुट किया, एक्स हेट आ जाएगा। वाई की जगह हमने आर साइन थीटा साइन फाई वाई हेट आ जाएगा, प्लस जी की जगह हमने आर कॉस थीटा पुट किया। ये आ गई हमारे पास आर की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो, क्योंकि हमने देखो प्रॉब्लम में हमें कहा गया कि हमने फाइंड करने हैं यूनिट वेक्टर, आर हेड थीटा हेड और फाई हेड, जो कि हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर के लिए हमने क्या करना है कि जब हम पहले हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है कि जब हमारे पास जो आर है, वेक्टर आर है, जब आर को हम इंक्रीज करते हैं, जो आर कंपोनेंट है हमारे पास, एक यूनिट वेक्टर है आर जो कि हमारे पास वेक्टर है, दूसरा हमारे पास आर है, ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड है। अब आर को जब हम स्लाइटली इंक्रीज करते हैं, यानी आर में हम चेंज लाते हैं, क्योंकि अगर हम डायग्राम में भी देखें तो हम आर को चेंज कर रहे हैं, इसमें स्लाइटली चेंज ला रहे हैं, तो उससे हमारे पास क्या होता है, वो डी आर यानी स्लाइटली चेंज आता है, डी आर में चेंज हो जाता है, डिफरेंशियल फॉर्म में हो जाता है। तो वो आर के जो डिफरेंशियल फॉर्म है डी आर इक्वल्स टू पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर आ जाते हैं, यानी पार्शियल और पार्शियल आर इंटू आर वेक्टर आ जाता है। सो अब ये हमारे पास डिफरेंशियल, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास चेंज है, सो अब इसको हमने फिर क्या करना है, यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर हमने सिर्फ आर, इस आर को नहीं बनाना, बल्कि जो हमारे पास जो चेंज आ जाता है उसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि आर में हमने चेंज लाना है, फिर चेंज का जो है हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो चेंज हमारे पास डी आर जो आ गया, आर में ये चेंज डिफरेंशियल जो आ गया वो पार्शियल और पार्शियल आर आर है। अब ये जो हमारे पास टर्म है इसका हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर बनाना है। अब ये हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमारे पास वैल्यू हो गई चेंज की, और अब इसको जब हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, इसी की मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास पर वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि वेक्टर एट सेल्फ डिवाइड बाय एट्स मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर जो हमारे पास आया वो पार्शियल और पार्शियल आर इंटू आर हेट वेक्टर आ गया, ये हमारे पास वेक्टर आ गया एट सेल्फ डिवाइड बाय एट्स मैग्नीट्यूड, ये यानी पार्शियल और पार्शियल आर मैग्नीट्यूड हम कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ किया हुआ है। सो आर हेट हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आ गया। इस अब हमारे पास नेक्स्ट जो ये मेन चीज थी हमारे पास कि हमने जो चेंज का है उसका हमने यूनिट वेक्टर लेना है, यानी वेक्टर डिवाइड बाय
इट्स मैग्नीट्यूड। अब आगे हमारे पास चीज जो है वो आसान हो गई, जस्ट हमने यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं। अब पार्शियल और पार्शियल आर इंटू आर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, पार्शियल और पार्शियल आर इंटू आर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली हम थीटा के लिए करेंगे आर थीटा फाई फाइंड करने हैं यूनिट वेक्टर्स। सो थीटा के लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल और पार्शियल आर डिवाइड बाय आर थीटा, और ये हमारे पास पार्शियल आर और पार्शियल आर थीटा आ जाएगा डिवाइड बाय यानी इसका मैग्नीट्यूड। फाई के लिए भी हम जो आर मेन हमारे पास वैल्यू है पार्शियल आर और पार्शियल फाई कर लेंगे, और नीचे हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड। अब ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए यूनिट वेक्टर्स के, यानी और थीटा और फाई यूनिट वेक्टर जो है इसके हमारे पास फॉर्मूले आ गए। अब इसको सॉल्व करना इंतहाई इजी है। ये देखो हमारे पास आर, जो आर की वैल्यू, आर वेक्टर की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, आर इक्वल टू एक्स हेड प्लस वाई हेड प्लस जी हेड में हमने जो वैल्यू पुट की थी, इसको हम पहले आर के साथ डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर हम उसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब आर की जो वैल्यू है ये हमारे पास ये वाली आर, जो आर इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई और आर कॉस थीटा। इसको हम एक दफ़ा आर के लिहाज से हमने डिफरेंशिएट करना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है, फिर हमने यहाँ थीटा के लिहाज से, फिर उसका मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ हमने फाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है और इसका मैग्नीट्यूड। तो सॉल्व करते हैं इसको, निहायत ईजी है हमारे पास ये। अब हमने क्या किया है कि नाउ हमने आर वेक्टर, पहले हमने आर के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट किया है आर वेक्टर को। अब आर में हमारे पास आर साइन थीटा कास थीटा है, अब आर के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम का हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और साइन थीटा कास थीटा फाई हमारे पास एज अ कांस्टेंट एक्ट करेगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यह हमारे पास पार्शियल आर इंटू आर, जो आर इसके साथ जो आर वेक्टर वाली वैल्यू के साथ आर था, अब सेम के लिहाज से हमारे पास डिफरेंशियल हो तो ये हमारे पास 1 की इक्वल आता है, तो ये साइन थीटा कास फाई है हमारे पास एज अ कांस्टेंट एक्ट करेगा, वो हम इस डिफरेंशियल से बाहर निकालेंगे, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसके साथ भी आर आता है, वो भी हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये कास थीटा के साथ भी यहाँ हमारे पास आर आता है। जब आर के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 1 मल्टीप्लाई कास थीटा ये आ जाएगा। सो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी पार्शियल और पार्शियल आर इंटू आर वेक्टर की साइन थीटा कॉस फाइव और प्लस साइन थीटा साइन फाइव और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा जी। अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, जनरल जो हम फार्मूला सिंपल लेते हैं, आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगी। अब ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई है, ये हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड आ गई है। अब इसके हम जो ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई है वेक्टर की, और ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड अब लेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे कि इसका देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा, यानी जो ये टर्म है इन सारों को हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा होल अलहदा, इसका भी ये नहीं, ये एज एक्स एक्ट कर रहा है, ये एज अ वाई, और ये हमारे पास एज अ जी एक्ट कर रहा है, तो इसका भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस जी स्क्वायर होल का अंडर रूट आ जाएगा। अब उसको हम फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये जो हमारे पास टर्म्स आ गई है ये वाली पार्शियल आर और पार्शियल आर की, इसका हम अब मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या दोनों सेम टर्म एंगल सेम हो तो हमारे पास वो 1 की इक्वल आते हैं, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर 1 की इक्वल आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, फिर वो 1 की इक्वल आ जाएगा और अंडर रूट, अब इसका अंडर रूट हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब यूनिट वेक्टर का जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था, पार्शियल आर हेट इक्वल्स टू पार्शियल आर और पार्शियल आर डिवाइड बाय पार्शियल और पार्शियल आर वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड। अब पार्शियल और पार्शियल आर इंटू आर वेक्टर का जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो साइन थीटा cos फाइव एक्स हेड प्लस साइन थीटा साइन फाइव प्लस cos थीटा जी हेड थी, डिवाइड बाय ये जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ गई है, इस मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 1 आ गई। इस होल के डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो
सेम हमारे पास वही आ जाएगी। तो ये हमारे पास पहले जो हमारे पास फाइंड करना था, हमने क्या फाइंड करना था कि जो और थीटा और फाई है इसको हमने एक्स वाई जी यूनिट वेक्टर की टर्म में फाइंड करना है। तो ये हमने पहला जो और यूनिट वेक्टर है इसको, ये देखो एक्स की टर्म एक्स यूनिट वेक्टर आ गया और y यूनिट वेक्टर भी आ गया ये, और ये हमारे पास z यूनिट वेक्टर। सो ये जो x यूनिट वेक्टर है इसको हमने शो किया x y और z यूनिट वेक्टर में। तो ये हमारे पास पहला इसका आंसर आ गया। अब हम इसी तरह थीटा को करेंगे और इसी तरह हम इसको फाई को करेंगे। तो अब देखते हैं वो, अब हमने वही सेम सेकंड फार्मूला लिया है, थीटा यूनिट वेक्टर का जो है पार्शियल आर और पार्शियल थीटा इंटू आर है डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ये वाली ऊपर वाली टर्म ले लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास आर वेक्टर की यूनिट है इसको थीटा के लिहाज से हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड सेम उसी तरह हमारे पास है जिस तरह हमने ऊपर वाले आर के लिए किया। तो अब हमने देखो थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। अब हमारे पास वैल्यू थी और साइन थीटा कॉस फाई थी। अब साइन थीटा का जो हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे, तो वो कॉस थीटा आता है। तो और कॉस थीटा कॉस फाई आ जाएगा एक्स हेड। यहाँ भी हमारे पास साइन थीटा है और वेक्टर की वैल्यू अगर हम देखें तो उसका भी कॉस थीटा आ गया, और यहाँ हमारे पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो हमारे पास माइनस साइन थीटा आता है। तो माइनस आर साइन थीटा जी हेट आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, सेम वही फार्मूला है, ये हमारे पास एज एक्स एक्ट करेगा ये होल, तो यानी एक्स की डायरेक्शन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस जी स्क्वायर। ये होल के अंदर क्योंकि बीच में हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है, तो ये हमारे पास जो नेगेटिव है हमारे पास वो हमारे पास खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बीच में हमारे पास क्योंकि जब मैग्नीट्यूड लेते हैं प्लस आता है, प्लस जी स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास जी वाला है वो फार्मूले के अंदर आ जाएगा, तो वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये इधर फार्मूले के अंदर आ जाएगा, तो वो हमारे पास फिर अब नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। सो फिर हम इसको क्या करेंगे, प्लस में ले लेंगे। तो अब हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो इन सारों का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर हमने यहाँ लिया है, देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास इसमें देखो इस टर्म में और इस टर्म में और ये हमारे पास होल टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है। ये आर जो है ये होल में कॉमन है, यहाँ हमने ब्रैकेट डाल दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास होल में कॉमन है, तो ये हमारे पास, और इस टर्म में हम और इस टर्म में हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास देखो 1 की इक्वल आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव फार्मूले के थ्रू, और प्लस ये हमारे पास आ जाएगा। सो ये फिर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, और ये फिर हमारे पास क्या आ रहा है, फार्मूला बन रहा है, और ये भी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल। सो हमारे पास अंडर रूट आर बच जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो वो आर आ जाएगा। सो पार्शियल ये मैग्नीट्यूड पार्शियल और पार्शियल थीटा इनटू आर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आ गई है वो हमारे पास क्या आ गई है, आर आ गई है। सो अब इसको हमने डिवाइड करना है, किस किस थ्रू डिवाइड करना है, फार्मूले के मुताबिक पार्शियल और पार्शियल थीटा इनटू आर इस के में डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या था कि थीटा का जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, पार्शियल और पार्शियल थीटा आर वेक्टर डिवाइड बाय पार्शियल थीटा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये जो आर वैल्यू आई थी पार्शियल थीटा इनटू आर की, ये हमारे पास उसमें हमने आर कॉमन ले लिया जो ऊपर हमने निकाली है, तो कास तो डिवाइड बाई ये आर जो मैग्नीट्यूड है आर वो हमने लिख लिया है, तो आर आर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से जो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, थीटा यूनिट वेक्टर की कास थीटा कास फाइव एक्स हेड प्लस कास थीटा साइन फाइव वाई हेड माइनस साइन थीटा जी हेड। यही हमने करना था कि यूनिट वेक्टर को, जो थीटा यूनिट वेक्टर है उसको हमने करना था एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर और जी यूनिट वेक्टर, यानी जी हेड में जो डायरेक्शन के लिए हमारे पास यूज हो रहा है। सो आर थीटा हेड को हमने एक्स हेड प्लस वाई हेड और प्लस जी हेड के टर्म में लिख लिया। ये हमारे पास आ गया दूसरा आंसर। अब हम तीसरे के लिए सॉल्व करेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट हम फाई के लिए करेंगे। फाई यूनिट वेक्टर का हमारे पास वही फार्मूला हमने लिखा है, पार्शियल फाई आर वेक्टर यूनिट डिवाइड बाय एक्स मैग्नीट्यूड। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम हमारे पास मेथड है। अब आर जो वेक्टर की जो वैल्यू थी उसको हम फाई के लिए लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे।
फाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इधर cos फाई था, cos का डिफरेंशियल हमारे पास माइनस साइन फाई आ जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस आर साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा, प्लस आर साइन थीटा, इधर साइन थीटा था उसका cos थीटा आ जाएगा, और जो वो तीसरी टर्म थी वो हमारे पास आर cos जी हेड थी, cos थीटा थी, और ये हमारे पास फिर जीरो आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी फाई की टर्म नहीं आ रही। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड यानी ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसका स्क्वायर और प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो आ जाएगा। सो हमने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई की है, यानी ये हमारे पास होल टर्म जो है, ये वाली होल टर्म ये हमारे पास एज एक्स एक्ट कर रही है, ये हमारे पास वाई एक्ट कर रही है, और ये हमारे पास पूरी जी के एक्ट। तो ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर करेंगे तो तीनों का अलग स्क्वायर आएगा, यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ये हमारे पास आ जाएगा। सो इसको हमने सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर मैग्नीट्यूड के लिए, तो हमने मैग्नीट्यूड ले लिया इसको, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बनता है, ये 1 की इक्वल आ जाएगा, और ये हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसका अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। सो जो मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर आर और आर फाई आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी वो आर साइन थीटा आएगी। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आर फाई, इस फार्मूले में वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो पुट करेंगे, डिवाइड बाय ये जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आर साइन थीटा आई ये डिवाइड कर लेंगे। तो इधर हमने आर कॉमन ले लिया, पहले इसके लिए माइनस साइन थीटा साइन फाई एक्स हेड प्लस साइन थीटा कॉस फाई वाई हेड आ जाएगा, आर और आर कैंसिल आ जाएगा। दूसरी स्टेप में हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, दूसरे में हमने साइन थीटा इसके लिए कॉमन आ रहा है, दोनों में साइन थीटा कॉमन ले लिया है, तो साइन को इसके साथ कैंसिल करेंगे और अंदर हमारे पास बच जाएगा फाई वाली टर्म, यानी माइनस साइन फाई एक्स हेड प्लस कॉस वाई हेड आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई फाई की वैल्यू यूनिट वेक्टर की। सो फाई यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है वो माइनस साइन फाई एक्स हेड प्लस हमारे पास cos फाई वाई हेड आ गई। तो ये इस तरह हमने फाई को भी इन टर्म ऑफ फाई हेड को भी टर्म ऑफ एक्स हेड प्लस वाई हेड यानी एक्स और वाई और जी की टर्म में हमने शो कर दिया। तो ये तो हमारे पास यहाँ हमारे पास पहला पार्ट जो होता है कि एक्स कि हमारे पास आर हेड थीटा हेड और फाई हेड को आपने एक्स हेड वाई हेड और जी हेड की टर्म में शो करना है अलग-अलग। तो ये पहले पार्ट में हमने आर हेड को भी आर यूनिट वेक्टर को थीटा यूनिट वेक्टर और फाई यूनिट वेक्टर को एक्स वाई जी की टर्म में शो कर दिया। तो यहाँ हमारे पास इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पार्ट जो था हमारे पास प्रॉब्लम का वो हमारे पास था चेक का, क्या आया जो हमने ये फाइंड किया है कि या हमने सही फाइंड किया है कि जो आर थीटा फाई है वो एक्स वाई जी की टर्म में जो हमने फाइंड की है क्या ये हमारे पास वैलिड आती हैं, क्या वाकई ये वैलिड है, क्या हमारे पास जो वेक्टर की कंडीशन है क्रॉस की और डॉट की क्या इसको ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो अब हम ये चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें जनरली कहा गया कि आर डॉट आर, अब यूनिट वेक्टर है, देखो आर जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की क्या खासियत है कि आर डॉट आर सेम में हमारे पास 1 आती है और जो डिफरेंट होती है, अब आर आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के या एक्स डॉट एक्स ये सेम है तो हमारे पास ये 1 आती है डॉट में, और आई डॉट जे या जे डॉट के तो ये डिफरेंट में हमारे पास 0 होती है। सो ये पहले हमारे पास ये हमने आर डॉट आर यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आनी चाहिए। दोनों यूनिट वेक्टर है, इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने आर डॉट आर लिए यानी आर यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू थी और डॉट आर की इसको हमने इसकी वैल्यू ली है। तो क्या करेंगे, हमने आर की वैल्यू यूनिट वेक्टर की वैल्यू ली है, जो आर की हमारे पास यूनिट यानी एक्स हेड की जो वैल्यू वेक्टर की नहीं एक्स हेड की हमारे पास साइन थीटा कॉस फाई हेड प्लस साइन थीटा साइन फाई और प्लस कॉस थीटा और फिर इसी का डॉट हम लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमारे पास क्या आ जाएगा कि साइन थीटा कॉस फाई एक्स हेड को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे के साथ और फिर तीसरे के साथ। अब है हमारे पास ये कि जो कॉस बीच में क्योंकि डॉट आ रहा है तो एक्स डॉट जो एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है, तो एक्स डॉट वाई जो है वो 0 आती है और एक्स डॉट जो जी है उसकी वैल्यू भी 0 आती है हमारे पास। तो हम करेंगे क्या कि जो सिर्फ x वाले जो सेम डायरेक्शन में यानी x हेड और x हेड उसको सिर्फ हम मल्टीप्लाई करेंगे,
क्योंकि बाकी हमारे पास जीरो आ जाएंगे, क्योंकि एक्स डॉट वाई या एक्स डॉट जी हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो बाकी जो टर्म होंगी वो हमारे पास जीरो आ जाएंगी। सो एक्स वाला ये हमारे पास एक है और दूसरा हमारे पास ये है एक्स डायरेक्शन वाला। सो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई स्क्वायर, ये कॉस फाई और कॉस फाई कॉस स्क्वायर फाई, और एक्स डॉट एक्स हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास सिमिलरली ये करेंगे y की डायरेक्शन में यूनिट हेड में ये है तो साइन के साथ साइन स्क्वायर और फाई वाला फाई के साथ तो साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, प्लस जी वाला और जी वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जी डॉट जी हमारे पास 1 आ जाएगा। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, इसकी जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास फिर क्या आ जाएगा कि और डॉट आर जो यूनिट वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास 1 हो जाता है। सो यहाँ से ये हमारे पास चेक्ड हो जाता है कि जो हमने क्वेश्चन में पहले पार्ट में जो आंसर यानी आर की वैल्यू, आर हेड की, आर यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो ये हमारे पास आ जाता है क्योंकि ये आर डॉट आर जो डॉट प्रोडक्ट की जो फार्मूलाज है इसको ये सेटिस्फाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया था कि आप फाइंड करें जी और थीटा डॉट फाइव। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो थीटा डॉट फाइव को करेंगे। अब थीटा डॉट फाइव यानी टू डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट चीजें हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में जब डिफरेंट होती हैं यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जीरो होता है। जैसे आई डॉट जे या जे डॉट के, इसी तरह या वाई डॉट एक्स डॉट वाई या वाई डॉट जी एक्स, जिस तरह जितनी भी है इसके और इसी तरह, तो वो हमारे पास जीरो आता है। सो यहाँ से हमारे पास आंसर जीरो आना चाहिए। सो हमने थीटा फाइव की जो वैल्यू, थीटा हेड की थीटा यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू फाइंड की थी पार्ट 1 में, वो हम पुट कर लेंगे, डॉट में फाइव वाली पुट कर लेंगे। तो थीटा की हमारे पास cos थीटा cos फाइव एक्स हेड थी प्लस cos थीटा sin फाइव वाई हेड माइनस sin जी हेड थी। फाइव की हमारे पास माइनस साइन एक्स हेड थी प्लस cos फाइव वाई हेड थी। सो मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन फाइव cos थीटा cos फाइव प्लस अब वाई वाला वाई के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos फाइव cos थीटा sin फाइव वाई हेड और डॉट वाई वो 1 आ जाएगा। और z के साथ हमारे पास देखो इसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसको हम किसी के साथ, क्योंकि z डॉट एक्स करेंगे वो भी जीरो और z डॉट वाई करेंगे तो वो भी जीरो आ जाएगा। सो ये हमारे पास देखो प्लस के एक माइनस वाली वैल्यू आ गई और एक प्लस वाली, सो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। सो यहाँ से हमारे पास ये भी चेक हो जाता है कि जो फाइव थीटा डॉट फाइव है वो हमारे पास जीरो आ जाता है, ये भी हमारे पास प्रूव हो जाता है, चेक हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलावा आप मर्जी से और भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आप और भी कर सकते हैं। और जैसे ये हमारे पास आर डॉट, और तीसरी जो हमारे पास बनती है एक आर डॉट थीटा भी बनती है, ठीक है, आर डॉट थीटा भी कर सकते हैं, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जीरो वाली है या वन वाली में जो भी हमारे पास पॉसिबल कंडीशन है, जैसे थीटा डॉट थीटा और फाइव डॉट फाइव, वो भी हमारे पास 1 आती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। कोई भी है कि आप चेक कर सकते हैं, जीरो वाली भी है, इसके अलावा हमारे पास जो आती है वो भी हम चेक कर सकते हैं। फिर क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वो भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने चेक किया है कि ऑल क्रॉस जो थीटा है वो फाइव यानी आई जे के सर्कल की फॉर्म में होते हैं ना, तो आई डॉट जे हमारे पास के आता है, इस तरह जे डॉट के हमारे पास आई आता है, और अगर इन्वर्स करें तो माइनस के साथ आता है। तो अगर हम ये भी चेक कर सकते हैं और माइनस वाले भी चेक कर सकते हैं। हमने सिर्फ चेक करने के लिए, देखने के लिए एक ही चेक किया कि आर क्रॉस थीटा जो है वो हमारे पास 5। अब प्रोडक्ट रूल क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये हम मॉड की फॉर्म में लिखेंगे, आर क्रॉस थीटा एक्स हेड वाई हेड जी हेड, और वाले जो कंपोनेंट एक्स हेड की डायरेक्शन में वो लिखेंगे साइन थीटा cos फाइव, फिर वाई की डायरेक्शन में साइन थीटा साइन फाइव और फिर cos थीटा आ जाएगा। सिमिलरली थीटे वाले फिर लिखेंगे जो एक्स हेड में डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जी डायरेक्शन में, जो कि cos थीटा cos फाइव cos थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई का हमारे पास वही आसान सा तरीका है कि पहले रो ये कॉलम छोड़ लेंगे, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स हेड आ गया तो हमने मल्टीप्लाई किया साइन थीटा साइन फाइव को साइन थीटा के साथ, सो साइन थीटा और साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, साथ में माइनस आ जाएगा और सी साइन फाइव, फिर बीच में माइनस आता है हमारे पास फार्मूलाज के थ्रू, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा और cos
cos स्क्वायर sin फाई आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आ जाता है फार्मूले के थ्रू, हमारे पास माइनस और y हट आ जाएगा। फिर ये हमारे पास रो और ये कॉलम हम छोड़ देते हैं, तो इसको और इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये cos थीटा और cos थीटा cos फाई को इसको आपस में, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये आपस में, बीच में हमारे पास माइनस आ जाता है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा cos फाई माइनस cos स्क्वायर थीटा cos फाई, ये cos स्क्वायर आ गया और cos फाई आ गया। ये हमारे पास इधर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा और साथ में ये cos फाई। सिमिलरली हम जी के लिए कर लेंगे। जी के लिए हमारे पास क्या होगा, ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीच में माइनस और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये हमने मल्टीप्लाई किया साइन थीटा cos फाई, मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा साइन फाई की जगह, तो ये हमारे पास बीच में माइनस आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन थीटा साइन फाई cos थीटा cos फाई। सो ये देखो हमारे पास एक प्लस में आ रहा है और ये हमारे पास माइनस में आ रहा है, तो इसको इधर ही हम कैंसिल कर लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि इसमें से हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है इसमें इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस साइन जब कॉमन ले लेंगे, साइन फाई कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, जो कि हमारे पास 1 की इक्वल होता है। सिमिलरली इसमें देखो cos फाई और cos फाई हमारे पास आ रहा है, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, इसलिए हम इसमें माइनस कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ cos फाई हम कॉमन ले लेंगे। सो ये हमारे पास माइनस साइन फाई आ गया और ये हमारे पास फार्मूला बन गया 1 आ गया, और ये cos और ये भी हमारे पास फार्मूला बन गया 1 आ गया। सो r क्रॉस थीटा जो है हमारे पास माइनस साइन फाई x हेड प्लस cos फाई y हेड, जो कि हमारे पास फाई हेड की यानी फाई यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू थी वही हमारे पास आ गई। तो इससे हमें मालूम हो जाता है, ये चेक हो जाता है कि हमने जो वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास सारी करेक्ट थी। जो पार्ट 1 में हमने r थीटा और फाई यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास करेक्ट है। ये हमारे पास यहाँ इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरा हमारे पास क्या था कि इनवर्स। अब इसको हम इनवर्स, नाउ फॉर इनवर्स फार्मूला, इनवर्स फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे अपने मुताबिक, जिस तरह हम आम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो कि 2x + 3y और 3x + 2y = 0 और = 1, तो हम क्या करते हैं कि एक को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करके या ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह हमारे पास वो इक्वेशन बनती है तो हम उसको सिंप्लीफाई x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू। इसी तरह हमने इनवर्स में यही करना है, जो r हेड की वैल्यू हमने लेनी है साइन थीटा cos फाई x हेड प्लस साइन थीटा साइन फाई y प्लस cos थीटा z हेड, जो x हेड की यूनिट वेक्टर की r हेड की यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है। अब इसके साथ हम साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों तरफ से साइन थीटा r आ जाएगा और ये हमारे पास साइन स्क्वायर आ जाएगा, cos फाई उसी तरह साइन स्क्वायर साइन फाई उसी तरह और साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा। सो दूसरी वैल्यू हम ले लेंगे, दो हमने इक्वेशन बनानी है, उसके लिहाज से हमने देखते हैं। दूसरी हम थीटा वाली ले लेंगे, थीटा वाली के साथ अब एक के साथ हम जैसे एक के साथ इक्वेशन के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरे के साथ 3 मल्टीप्लाई हमने किया जैसे हमने एग्जांपल ली। इसी तरह इसमें अगर एक के साथ साइन तो दूसरे के साथ हमने थीटा वाले के साथ cos थीटा, ताकि वो हम इसको फिर ऐड या सब्सट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ कैंसिल कर सके। वैसे यहाँ इसको अगर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो इसमें कुछ कैंसिल नहीं होता। तो अपने क्योंकि हमने वैल्यू भी निकालनी है जो हमें रिक्वायर्ड है कि इनवर्स में यानी x y z को अब r थीटा फाई की टर्म में निकालना है इसके इनवर्स। सो ये हमारे पास हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो देखो हमारे पास साइन थीटा r और प्लस cos थीटा r आ जाएगा, ये हमारे पास हमने लिखा है। फिर हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा cos फाई, तो दूसरी हमारे पास क्या है ये cos स्क्वायर थीटा साइन फाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा cos फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन फाई। सिमिलरली हमने तीसरी हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई और ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा साइन फाई, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा cos फाई और माइनस साइन थीटा cos फाई। सो ये हमने ये लिख लिया, यही हमने लिखा। अब ये जो लास्ट वाली थी इसमें एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस, तो ये हम कैंसिल कर लेंगे। अब इसमें जो पहले वाली ये इक्वेशन है इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा फार्मूला बन रहा है। सो cos फाई और cos फाई इसमें से क्या है कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें हम साइन फाई हम कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला बन जाएगा जो कि 1 आ जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा r प्लस cos थीटा r, ये हमारे पास cos फाई x हेड प्लस साइन
फाइव वाई हेड बन गया, जो कि हमने ये इक्वेशन लिखी है, जिसको हमने इक्वेशन 3 कहा है। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फाइव वाले टर्म से यानी cos फाइव से हम मल्टीप्लाई करें। अच्छा, ये सारा प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनवर्स जाना है। जैसे पहले वो हम उधर निकाल रहे थे वैल्यू कि हमने आर थीटा फाइव के टर्म में एक्स वाई जी के टर्म में निकालना था, अब हमने एक्स वाई जी को आर फाइव और थीटा के टर्म में निकालना है। सो ये सारा प्रोसेस हम उसके लिए कर रहे हैं, कन्वर्स कर रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं। तो ये हमने रिक्वायर्ड अपने मुताबिक चीजों को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि जो रिक्वायर्ड हमारी है वो हमारे पास वही इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इसलिए मल्टीप्लाई वगैरह और ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आप cos फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, cos स्क्वायर फाइव इसी इक्वेशन 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, प्लस cos फाइव साइन फाइव, ये हमारे पास cos फाइव साइन, इसको हमने इक्वेशन 4 कर। अब हमने इक्वेशन 1 ली है, 5 वाली ली है। 5 वाली इक्वेशन क्या थी, फाइव इक्वल टू, पहले हमने क्या लिया है, आर लिया और थीटा लिया, एक को साइन के साथ और एक को कास के साथ, फिर जो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास वैल्यू आई है उसको हमने कास फाइव के साथ किया, पहले थीटा के साथ फिर कास फाइव के साथ। अब हम फाइव वाली ले रहे हैं, फाइव वाली को हमने मल्टीप्लाई किया है साइन फाइव के साथ। ये फाइव वाली इक्वेशन ली है हमने, जो पहले पार्ट 1 में हमने फाइंड किया, फाइव जो यूनिट वेक्टर है, जो कि माइनस साइन फाइव एक्स हेड प्लस cos फाइव वाई हेड, इसको हमने साइन फाइव के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, जो इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का है। ठीक है, अब 4 और 5 को हमने सब्सट्रैक्ट करना है। 4 हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास 5 वाली ये है। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास कैंसिल होगा, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos फाइव साइन फाइव आर, और ये हमारे पास साइन फाइव आ जाएगा। तो ये हमारे पास cos फाइव, ये वाली हमने लिखी है कि cos फाइव साइन फाइव आर प्लस cos फाइव cos थीटा। ठीक है, ये वाली जो ये हमने 4 लिखी है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन हमने वही लिखी है 4, ये पूरी 4 इक्वेशन लिखी है, cos स्क्वायर फाइव एक्स प्लस cos फाइव साइन फाइव, और नीचे हमने ये 5 वाली इक्वेशन लिखी है साइन फाइव, और ये हमारे पास साइन स्क्वायर फाइव और साइन फाइव cos फाइव। तो अब सब्ट्रैक्ट करनी है तो हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं नीचे, तो ये हमारे पास सारे चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास फिर कैंसिल हो जाएगा। इसको हम फिर क्या लिखेंगे, cos फाइव साइन थीटा आर आ जाएगा, फिर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, cos फाइव cos थीटा, थीटा हेट आ जाएगा, ये साथ में थीटा हेट है डायरेक्शन, फिर ये हमारे पास माइनस आ जाएगी, ये हमारे पास माइनस साइन फाइव फाइव इक्वल्स टू हमारे पास ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस हो गया था, ये हमारे पास 1 की इक्वल आ जाता है। सो यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू है x हेड की, वो हमारे पास साइन थीटा cos फाइव आर हेड प्लस cos थीटा cos फाइव थीटा हेड माइनस साइन थीटा फाइव हेड। यही हमने करना था इनवर्स इक्वेशन में, कि जो x है y z है इसको r थीटा और फाइव की टर्म में फाइंड करना था, यूनिट वेक्टर में पोजीशन। तो ये हमारे पास वही आ गया, देखो ये हमारे पास x है, x को हमने किस टर्म में लिखा है, x थीटा आर हेड वाई थीटा हेड और फाइव की टर्म में लिखा है, तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। इसी तरह हमने y को करना है और z को करना है। सो यही हम सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे अब, क्योंकि इन्वर्स कर रहे हैं। ठीक है, x को हमने, फिर y को हमने r थीटा फाइव की टर्म में, फिर z को हमने x y थीटा की टर्म में निकालना है, वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विद साइन फाइव एंड इक्वेशन a विद cos फाइव। इक्वेशन 3 को साइन फाइव, ये वाली इक्वेशन जो है, देखो पहले हमने cos फाइव के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था, ये इक्वेशन 3 है, इसको हमने पहले cos फाइव, अब हम sin फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास जो इक्वेशन a है इसको हमने sin फाइव के साथ किया था, अब हम इसको cos फाइव के साथ कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने cos फाइव sin फाइव के साथ किया था, अब उसका इन्वर्स कर रहे हैं। देखो ये हमने क्या किया था, cos फाइव के साथ किया था, और इसको हमने sin फाइव के साथ। अब क्या कर रहे हैं, जिसको cos के साथ फाइव के साथ किया था उसको हम sin फाइव के साथ कर रहे हैं, जिसको sin फाइव के साथ किया था उसको cos फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये थोड़े स्टेप आपने याद रखने हैं ताकि आप भूले ना। ठीक है, इसको हमने sin 3 को हमने sin फाइव के साथ और इसको cos फाइव, तो उसी तरह हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी इनको फिर ऐड करेंगे, ऐड के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि थोड़ा एक पहले वाला मैंने पूरा किया स्टेप बाय स्टेप, तो ये आप जस्ट आपने ऐड करना है, ये मल्टीप्लाई करके, तो ये इसको मैंने डायरेक्ट वैल्यू लेके है कि y हेट आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा साइन फाइव आर हेट cos थीटा cos फाइव और cos फाइव।
तो ये हमारे पास देखो y भी अब हमारे पास आ गया इन टर्म ऑफ ये r थीटा और फाई। सो ये हमने दूसरी चीज फाइंड की, पहले हमने x को फाइंड किया r थीटा और फाई में, अब y को हमने फाइंड किया r थीटा और फाई की टर्म में। अब हमारे पास लास्ट रह गया z। तो सिमिलरली हम z को करेंगे। नाउ टेक फॉर z हेड टेक इक्वेशन ऑफ r एंड मल्टीप्लाई विद cos थीटा एंड इक्वेशन ऑफ थीटा विद sin थीटा एंड सब्सट्रैक्ट। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपने फिर क्या करना है उसी तरह वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, r की वैल्यू लेनी है r हेड की जो हमने पहले पार्ट में फाइंड की थी r थीटा की। ये हमारे पास r की वैल्यू थी जिसको हमने cos के साथ किया, यानी sin थीटा cos फाई, sin थीटा sin फाई और cos के z, ये हमारे पास वैल्यू आई थी। इसको हमने cos थीटा के साथ किया और थीटे वाली को हमने sin के साथ किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट करना है, ये हमने cos के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको हमने sin के साथ। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। सब्सट्रैक्ट किया, sin हमारे पास क्या आ गए हैं, चेंज हो गए हैं। साइन चेंज होगी तो हमारे पास देखो ये वाली टर्म ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस माइनस में है और ये देखो प्लस में है, ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास रह जाएगी, ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, सही है। तो यहाँ हमारे पास cos थीटा r रह गया माइनस ये साइन थीटा थीटा हेड आ गया इक्वल्स टू ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी हेड आ गया। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल है, तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे। तो यहां से हमारे पास ये जी हेड आ जाएगा cos थीटा r हेड माइनस साइन थीटा थीटा हेड। तो ये हमने जी को भी इन टर्म ऑफ r और थीटा लिख लिया। सो पहले ये हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम लेंथी था मगर आसान था, हमने बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया, इसलिए हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो गई। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ी सी एक चीज हमारे पास पहले समझने वाली थी। फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं, फिर हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है और मैग्नीट्यूड, बस हमारे पास फिर क्या आ जाएगा जो पार्ट 1 में हमने किया है कि जो r थीटा फाई है वो x y z की टर्म में आते जाते हैं हमारे पास स्टेप बाय स्टेप। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, चेक किया कि जो आया हमने जो पार्ट 1 में वैल्यू निकाली है वो हमारे पास सारी ठीक है, वो क्या जो डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई करती हैं, उसे चेक करते हैं कि नहीं। तो वो हमारे पास तीनों चेक्ड हो गई, चारों सेटिस्फाई हो गई है, तो वो हमें पता चला कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो करेक्ट। तीसरे हमने इन्वर्स करना था, यानी अब हमने क्या करना था, जो एक्स वाई जी को था r थीटा और फाई, तो हमने स्टेप बाय स्टेप अपने मुताबिक चीजों को मल्टीप्लाई और डिवाइड मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बनाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट किए, तो हमने एक्स वाई जी को इन टर्म ऑफ r थीटा फाई निकाला। तो ये हमारे पास आज का प्रॉब्लम था, थोड़ा लेंथी था, तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ प्रॉब्लम्स को, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स के प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।